स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 7 साइंस चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो मम्मी कहती हैं दाल खा लो, मिल्क पी लो, है ना। ये इसलिए कहती हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशियस फूड है। ठीक है, हमें चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड खाने के लिए मम्मी पापा मना क्यों करते हैं? इस वजह से कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो बच्चे हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं या दूध नहीं पीते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, आप देखते होगे कि उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, वो वीक भी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जब प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हम अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट वाले सारे फूड खाते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। कैसे प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, अब आप लोग सोच रहे होगे। आपने नोटिस किया होगा एक छोटे से पौधे को जब हम लगाते हैं किसी फ्लावर का, तो आप देखते हो कि वो पौधा बड़ा भी होता है, लेकिन बड़ा तब होता है जब उसको हम पानी देते हैं, उसकी प्रॉपर सिंचाई करते हैं, तब वो बड़ा होता है। अगर हम उसको पानी नहीं देते या उसको हम सनलाइट में नहीं रखते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके फूड के लिए प्रॉपर चीज़ें उसको मिल नहीं पाती हैं, तो वो हेल्दी हो नहीं पाता और वो मुरझा जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी होता है या एनिमल्स भी होते हैं या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है और उस फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन क्लास 6 यू लर्न डैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा कि फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होता है। यू ऑल्सो लर्न डैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। हमने ये भी पढ़ा था क्लास 6 में कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? फूड के कंपोनेंट होते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो नरिशमेंट प्रोवाइड करे बॉडी को, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट्स अपने लिए जो फूड होता है वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। बट एनिमल्स नहीं बनाते। अब इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब ये है, सिंथेसाइज करने का मतलब कि प्लांट अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। कभी आपने देखा है कि प्लांट का कोई किचन हो और वो जाए, दाल चावल रखे या कोई ऐसी चीज़ रखे जो वो उसको पसंद हो और बनाए और बैठ के सब साथ में जैसे हम लोग खाते हैं वैसे खाते हो? ऐसा नहीं देखा ना। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनाते, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर कैसे? हमें वेजिटेबल खाने के लिए वेजिटेबल्स चाहिए, और वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से घर पे डिस्कस करना। ठीक है, वो आते हैं प्लांट से ही। फ्रूट्स वगैरह आपने देखा होगा, इसके भी प्लांट्स होते हैं। प्लांट क्या, ट्री कह लो, है ना। डिपेंड करता है कि हम कौन से फ्रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमें प्लांट्स ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, या फिर एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल इंक्लूडिंग बोथ। कैसे डिपेंड होते हैं एनिमल के ऊपर? अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि नॉनवेज भी लोग खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग खाते भी होंगे। तो नॉनवेज कहाँ से आता है? एनिमल से ही तो आता है। एनिमल्स को मार के सब उसी को पका के खाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिपेंड हो गए फूड के ऊपर? एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड हो गए। जो लोग एग खाते होंगे, एग कहाँ से आता है? बर्ड्स का एग खा रहे हैं तो बर्ड से आता है। हेन का खा रहे हैं तो हेन भी बर्ड ही है, बट इसको मैंने अलग थोड़ा बोल दिया। हेन के एग को खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम सब एनिमल से हमें मिलती हैं। तो ऐसे हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो गए। बट प्लांट कभी कहीं मार्केट में सब्जी लाने नहीं जाता है, वो खुद ही अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर लेता है। अब सिंथेसाइज करने के लिए उसको कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट
प्लांट्स। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है ये समझो आप लोग। देखो डायरेक्ट की बात करें तो अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खरीद के ला रहे हैं या गेहूँ रोटी खा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, तो हम डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड हो गए। अब इनडायरेक्ट कैसे डिपेंड करते हैं? इनडायरेक्ट ऐसे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, जो एग को खाते हैं, वो तो एनिमल्स को लेके आ रहे हैं, एनिमल्स के एग को ला रहे हैं, लेकिन एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे? क्योंकि उन्हें भी तो सर्वाइव करने के लिए, उन्हें भी तो ग्रोथ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो प्लांट्स को खाते हैं या कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो अगर हम नोटिस करें तो इनडायरेक्ट तरीके से हम प्लांट के ऊपर भी डिपेंड है और डायरेक्ट तरीके से भी हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का क्या मतलब है कि कई टाइप से मोड्स होते हैं। ठीक है, अब अभी हम जब एनिमल की बात करेंगे तो हम दूसरे मोड की बात करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें कैसे होता है देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ओनली वन ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। क्या यूज़ करके? अभी हम आगे यही पूछ रहे थे पहले कि कुछ तो उसको चाहिए होगा फूड बनाने के लिए, तो वो बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है अपनी बॉडी में। अब द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सराउंडिंग से। मिट्टी तो आपको पता ही है, प्लांट को मिट्टी में ही लगाते हैं, सनलाइट होता ही है, मिनरल्स सॉइल में ही होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़ टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? उनकी बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उनकी डैमेज स्किन को या डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। देखते हो कि हमें चोट लगता है, कुछ दिन के बाद वो चोट ठीक हो जाता है, इसकी स्किन भी रिकवर कर लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, वही डाइट की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ या जो डैमेज पार्ट है वो रिपेयर हो पाता है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स हो गया, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। आप देखो, अगर आप एक दिन खाना ना खाओ, कभी गुस्से में आ जाओ, कह दो आज मुझे खाना नहीं खाना है, तो आप देखोगे कि उस दिन हमें बड़ा वीक सा फील होता है, जैसे कोई काम नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, और न्यूट्रिएंट्स फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और खाना खाने के बाद हम बहुत अच्छा फील करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? एक फूड टेक करने का मोड है, एक तरीका है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और इसको बॉडी में टेक करना और यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा, ये सब पूरा प्रोसेस किस में आता है? न्यूट्रिशन में आता है। हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे अभी इसके पहले, अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। दोनों दो अलग चीज़ें हैं, बट दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है। न्यूट्रिएंट मतलब जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और इन चीज़ों को हमारी बॉडी तक पहुंचाना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर? The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए सिंपल सब्सटेंस को यूज़ करके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब अगर हम ऑटोट्रॉप्स को ब्रेक भी करें तो ऑटो अलग, ट्रॉप्स अलग। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट। ठीक है, जो अपने लिए खाना खुद बनाए, अपनी बॉडी के अंदर बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग को भी इसमें इंक्लूड कर ले, ये अपना खाना प्लांट से लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं, ये डिपेंड होते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोज मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, जो दूसरे से नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, अब पहेली के दिमाग में एक बात आती है, देखो यहाँ बूजो में भूल गई थी मैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो को ये जानना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पहेली को क्या जानना है? पहेली वांट्स टू नो वाई बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स टू।
पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे प्लांट्स अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड से और मिनरल्स से और वाटर से बना लेते हैं, वैसे ही एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं बना पाते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज और प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज होता है वो कहाँ पे होता है प्लांट्स में। जैसे हमारे घर में एक किचन होता है ना, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, वैसे क्या प्लांट में भी एक किचन होता है कि जहाँ वो अपना खाना बनाते हैं, या पूरी बॉडी में ही उनके बनता रहता है, ये हम देखेंगे। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। कैसे प्लांट्स सराउंडिंग से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अगर उनके बॉडी में कोई फैक्ट्री होती है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब तो सबको समझ में आता होगा, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। ठीक है, तो अगर इनको रॉ मटेरियल मिल भी गया तो ये अपनी बॉडी के फूड फैक्ट्री में कैसे पहुँचाते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इस पॉइंट में देखते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट खुद अपना फूड बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं, इसको हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब देखो, अभी हमने आगे क्या पढ़ा था कि फूड फैक्ट्री होता भी है कोई प्लांट में या नहीं। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि लीव्स क्या होते हैं, फूड फैक्ट्रीज होते हैं। ठीक है, प्लांट में, जहाँ पे फूड फैक्ट्री का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, कि जहाँ पे फूड बनाए, प्लांट्स फूड बनाते हैं। जैसे हमारा किचन हो गया, वैसे ही लीव क्या हो गया, प्लांट का किचन हो गया। क्लियर। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। ठीक है, इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल है उनका लीव्स तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। वाटर और मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिल जाता है, आपने देखा होगा कि हम सिंचाई करते हैं पानी में, अगर पौधे को हम पानी ना दें तो वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उसके न्यूट्रिशंस उसको नहीं मिल पाएगा। पानी के ही थ्रू जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो प्लांट की लीफ तक पहुँचते हैं। जैसे अगर हम एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, वाटर सप्लाई वाला जो पाइप होता है, या हमें कहीं से पाइप कनेक्ट करके, चलो स्कूटी धुलनी है या कोई गाड़ी धुलनी है, तो हम कनेक्ट करते हैं ना पाइप को। तो वो पाइप का काम क्या होता है, उस नलके से पानी को ट्रांसपोर्ट करना उस जगह तक जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है, तो ये पानी के थ्रू हो जाता है। अब ऐसे ही हमारे प्लांट्स में भी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, पतली पतली नलियाँ होती हैं, जैसे पाइप ही कह लो आप, जिसके थ्रू वो पानी ना मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुँचा देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, अब हमने तो अभी वाटर और मिनरल्स की बात की, ये तो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके सॉइल से ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाता है पानी से लीव्स तक। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी तो एक रॉ मटेरियल है, ये कैसे पहुंचता है। जो लीव्स होती हैं इसमें एक टाइनी पोर्स होते हैं जिससे वो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। अब ये पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से। अब गार्ड सेल हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखो, जो पोर्स है उसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। कहाँ से एब्जॉर्ब करना, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना। और ये पोर्स किससे सराउंडेड होता है, गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। पक्का गार्ड सेल का भी कोई ना कोई यूज़ होगा। अच्छा, ये जो ब्लू ब्रैकेट में बना हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं, ये क्या है, cells you have seen that buildings are made of bricks। आपने ये तो देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, ब्रिक्स की बनी होती हैं, ईंटों की बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी किससे, छोटे छोटे सेल्स से मिल के बनी हुई है। जैसे सपोज़ एक बिल्डिंग में जो एक ईंट
ईट होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में एक सेल मिलके, बहुत सारी सेल्स मिलके एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, हम सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी चीज़ों को जो बड़ा करके दिखा दे, वो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं, ठीक है। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाई अ थिन आउटर बाउंड्रीज, ये जो सेल्स होती हैं ये एक आउटर बाउंड्री से क्या होती हैं, बंद होती हैं, इनक्लोज्ड होती हैं, कवर्ड होती हैं, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने कपड़ा पहन लिया अपनी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी पे जो ये क्लॉथ है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और हमारी बॉडी क्या है, सेल है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है, कि सपोज़ एक ईंट है ना, हमने अभी यहाँ ईंट का एग्जांपल दिया था कि कई सारे ईंट मिलके एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही एक सेल मिलके एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी एक सेल से भी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिसमें ढेर सारे सेल मिलके एक बॉडी को बनाते हैं, वो अलग टाइप के